गाइस वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 में एनबीई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई है और जानने की कोशिश करेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें नहीं बताई गई है, जिस वजह से मन में एक डाउट स्टूडेंट्स के आ रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन भी आ रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की CAQ कोटा के लिए रिजल्ट जारी कर दी गई है। उस रिजल्ट को किस तरीके से, कौन से वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और BCAT सीट के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, BCAT सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो सकता है। आंध्र प्रदेश स्टेट की रजिस्ट्रेशन CAQ कोटा के लिए अलग ओपन होती है और BCAT प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के लिए अलग ओपन होती है। तो CAQ कोटा की रिजल्ट आ चुकी है, उसे कैसे देखना है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में B कोटा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से आ सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एनबीई की तरफ से जो नोटिस भेजी गई है, उस नोटिस में क्या चीज़ें दी गई है। एनबीई की तरफ से भेजी गई नोटिस में क्लियरली ये बताया गया है कि DNB की राउंड 1 काउंसलिंग में जिस भी स्टूडेंट को सीट मिली है वो सभी स्टूडेंट अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करने के लिए उन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में फर्स्ट ईयर की फीस की पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है? 1,25,000। तो ये फर्स्ट ईयर की फीस की जो पेमेंट है उसकी आखिरी डेट जो पहले 31 मई 2020 शाम के 5 बजे तक की रखी गई थी, उसे बढ़ा करके अब 4 जून 2020 कर दी गई है शाम के 5 बजे तक। तो जो फीस पेमेंट करने की डेट है उसे बढ़ा दिया गया है 31 मई 2020 से लेकर के 4 मई 2020 तक कर दिया गया है। ये क्लियरली मेंशन की गई है एनबीई की इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिस में। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको 2 स्टेप में ज्वाइनिंग करनी होगी। फर्स्ट स्टेप है ज्वाइनिंग और सेकंड स्टेप है फिजिकल ज्वाइनिंग। दोनों ही स्टेप मैंडेटरी हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? ज्वाइनिंग 6 जून 2020 के दिन से अब सभी स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट लेटर पब्लिश कर दी जाएगी। आप सभी स्टूडेंट 6 जून 2020 लगभग शाम से लॉगिन आईडी मतलब अपनी क्रेडेंशियल्स को डाल करके अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइनिंग जो कि ज्वाइनिंग का फर्स्ट स्टेप है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको 6 जून 2020 से लेकर के लास्ट डेट 15 जून 2020 तक का दिया गया है। 15 जून 2020 से पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी होगी। और ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूं कि मैंडेटरी प्रोसेस है। अगर आपने इस प्रोसेस को नहीं फॉलो किया या इग्नोर किया तो आगे चल के आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ज्वाइनिंग के लिए आखिरी डेट है 15 जून 2020। ज्वाइनिंग में आपको क्या करना है? ज्वाइनिंग में आपको, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेनी है। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होगी? आपको अपने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में एनेक्सर A1 जो है फॉर्मेट, ज्वाइनिंग का फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर A1। उस एनेक्सर A1 के फॉर्म को आपको फिलअप करना, उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना और उसे एनबीई की साइट पर ही आपको सबमिट करना, फिलअप करना और सबमिट करना है। तो ये सबमिट जब आप करेंगे तो यहाँ पे जाकर के आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, और ये ज्वाइनिंग करने की आखिरी डेट है 15 जून 2020। इसके बाद आपको फिजिकल ज्वाइनिंग भी करनी है। फिजिकल ज्वाइनिंग भी एक मैंडेटरी स्टेप है। फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 6 जून 2020 से लेकर के अभी फिलहाल 30 जून 2020 तक की दी गई है। ये जो लास्ट डेट है फिजिकल ज्वाइनिंग की वो 30 जून 2020 रखी गई है। हो सकता है बाद में इस डेट को बढ़ा भी दिया जाए, डिपेंड करता है कोविड-19 के वजह से जो सिचुएशंस अराइज हुए हैं उन सिचुएशंस के ऊपर में ये चीज़ें डिपेंड करती है कि और 30 जून 2020 के बाद भी इस डेट को बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है। मगर अभी फिलहाल जो फिजिकल ज्वाइनिंग की आखिरी डेट है वो 30 जून 2020 रखी गई है। इसमें आपको एनेक्सर 2 को लेकर के और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के
जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हुई है उस इंस्टीट्यूट में जाना है और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। और जो एनेक्सर 2 है वो एनेक्सर 2 भी आपको साथ में लेकर के जाना है। एनेक्सर 2 का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और एनेक्सर 2 को आपको लेकर के जाना है। एनेक्सर 1 ई ज्वाइनिंग के लिए है, एनेक्सर 2 फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए है। दोनों के दोनों ही ज्वाइनिंग प्रोसीजर, दोनों के दोनों ही ज्वाइनिंग स्टेप्स मैंडेटरी हैं। ई ज्वाइनिंग के बिना फिजिकल ज्वाइनिंग अधूरा है और फिजिकल ज्वाइनिंग के बिना ई ज्वाइनिंग भी अधूरा है। अगर किसी भी एक स्टेप को आप पूरा नहीं करते हैं, किसी भी एक स्टेप से आप वंचित रहते हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपकी सीट आपके हाथ से जा सकती है। एट द सेम टाइम जो आपने 1,25,000 रुपये का अपनी फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट की है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एनेक्सर अटैचमेंट में दी गई है। ई ज्वाइनिंग के लिए एनेक्सर 1 है और फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए एनेक्सर 2 है। अब आते हैं कि क्या चीज़ें इस नोटिस में नहीं दी गई है, इस नोटिस में कहाँ पे कमियां हैं। इस नोटिस में जैसा मैंने बताया आपको कि ये क्लियरली बताया गया है कि फीस पेमेंट की डेट को 31 मई 2020 से बढ़ा करके 4 जून 2020 शाम के 5 बजे तक कर दी गई है। मगर ये कहीं नहीं बताया गया है कि क्या स्टूडेंट फ्रीज और रिजेक्ट ऑप्शन के भी डेट को एक्सटेंड करके 4 जून 2020 कर दिया गया है या नहीं किया गया है, या फ्रीज और रिजेक्ट का ऑप्शन का जो आखिरी डेट थी वो अभी भी 31 मई 2020 ही है, या अभी भी 31 मई 2020 के बाद भी अगर स्टूडेंट फ्रीज या रिजेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहे या यदि उन्हें फ्रीज करने का मन करे तो वो फ्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट को रिजेक्ट करने का मन करे तो क्या वो सीट को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब साफ साफ शब्दों में जो डेट बढ़ाई गई है, वो डेट के लिए जो साफ साफ शब्दों में जो बात कही गई है वो सिर्फ फीस पेमेंट के लिए डेट को बढ़ाई गई है। इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है कि फ्रीज और रिजेक्ट ऑप्शन अभी भी काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में है, एक डाउट है। दूसरी बात क्या है, एनबी में जो ये डेट रिलीज की है, लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट, वो रखी है 4 जून 2020। 5 जून 2020 के दिन मद्रास हाईकोर्ट में जो कोर्ट केस चल रहा है अपग्रेडेशन फैसिलिटी को लेकर के, उसका रिजल्ट आना है। एनबीई एक काम कर सकती थी कि ये जो डेट है लास्ट डे ऑफ फीस पेमेंट, इस डेट को बढ़ा करके 6 जून या 7 जून कर देती। अगर वो ऐसा कर देती तो 5 जून को जब अपग्रेडेशन की जो भी रिज़ल्ट आने वाली थी कोर्ट की तरफ से, वो रिज़ल्ट आ जाती, और इस रिज़ल्ट के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो कन्फ्यूजन है कि उन्हें सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए, ये कन्फ्यूजन उनके मन से दूर हो जाती। तो ये एक दिन पहले ही उन्होंने लास्ट डेट रखी है, जो कहीं ना कहीं अभी भी इस कन्फ्यूजन को स्टूडेंट्स के मन में बनाए रखती है कि उन्हें सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए या उन्हें सीट को रिजेक्ट करना चाहिए, उन्हें फीस पेमेंट करनी चाहिए या उन्हें फीस पेमेंट नहीं करनी चाहिए। तो डेट को बढ़ाई गई है, 4 जून 2020 तक की गई है, ये अच्छी बात है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस डेट को बढ़ा करके अगर 6 जून या 7 जून तक कर दी जाती तो कहीं ना कहीं 5 जून 2020 के दिन जो हियरिंग होने वाली है उसकी रिजल्ट आ जाती है, और स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन बनी हुई है उसे सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ा निर्णय होता है एनबीई की तरफ से, जो एनबीई ने नहीं किया है। खैर, नीट 2020 और एनबीई जो डीएनबी 2020 है, इनकी काउंसलिंग तो एक्सटेंशन और कन्फ्यूजन पे ही चल रही है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनबीई की हैंडबुक में कुछ और लिखा गया है, जब उन्हें आप कॉल करो तो वो कुछ और कहते हैं। तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स और एक्सटेंशंस तो हो ही रहे हैं कोविड-19 के वजह से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बार की काउंसलिंग कहाँ तक जाएगी, कितने दिन तक जाएगी और कितनी कन्फ्यूजिंग रहने वाली है। हालांकि हेक्टिक तो हो ही चुका है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर में। आंध्र प्रदेश स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की CAQ कोटा के लिए रिजल्ट आज पब्लिश हो चुकी है। रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको आंध्र प्रदेश स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट www.apmed.apntruhs.in पर जाकर के आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, www.appg.apntruhs.in पर जब आप जाएंगे तो होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाते ही आपको वेब अलॉटमेंट एक लिंक मिलेगी। उस वेब अलॉटमेंट
पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कॉलेज वाइज अलॉटमेंट और स्टूडेंट वाइज अलॉटमेंट। आप स्टूडेंट वाइज अलॉटमेंट में अपने रोल नंबर डाल करके आप अपने अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं, और यदि आपको कॉलेज वाइज अलॉटमेंट देखनी है तो कॉलेज वाइज अलॉटमेंट में आप जा करके कॉलेज वाइज अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, या फिर सिंपल फॉर्मेट में आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स डाल करके भी अपनी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो बात हुई CAQ कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग की जो रिजल्ट आई उसकी। यूजुअली CAQ कोटा और BCAT सीट, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट सीट्स और गवर्नमेंट सीट्स की जो काउंसलिंग होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो क्या होता है कि सेपरेटली होती है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए अलग से फॉर्म निकलते हैं, BCAT के लिए अलग से फॉर्म निकलती है। ये जो अभी रिजल्ट आई ये CAQ कोटा के लिए आई, ये गवर्नमेंट सीट्स के लिए आई। BCAT की फॉर्म CAQ कोटा के 1 सप्ताह के बाद यूजुअली निकलती है। लास्ट ईयर देखें या उससे पहले देखें तो इन दोनों के फॉर्म के बीच में 1 सप्ताह का टाइम रहता है। तो अगर आज ये फॉर्म निकली है, अगर आज CAQ कोटा की रिजल्ट आई है, तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 दिन के अंदर या 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो आंध्र प्रदेश की BCAT सीट के लिए भी फॉर्म आ जाने चाहिए। मिनिमम इतने दिन के अंदर आ जानी चाहिए। हो सकता है ये फॉर्म और पहले भी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग बहुत लेट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको रेगुलर आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना होगा, चेक करते रहना होगा, और ये देखना होगा कि BCAT सीट के फॉर्म्स कब आ रहे हैं। हर 1 दिन 2 दिन में आपको रेगुलर विजिट करना होगा, चेक करते रहना होगा। वैसे मैं रेगुलर चेक करता रहूँगा, और जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आप तक आंध्र प्रदेश की BCAT सीट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो करियर मीडिया की तरफ से पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन तक आंध्र प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है वो चीज़ें भी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग अभी सिर्फ एक ही राउंड कंप्लीट हुई है, अभी पूरी की पूरी काउंसलिंग बची हुई है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीट्स बहुत हैं, सीट्स लगभग सभी स्टूडेंट्स को, हर एक सीट को छोड़ करके दूसरे स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को छोड़ करके हर ऑल्टरनेट स्टूडेंट को सीट मिलती है। कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, अगर वो काउंसलिंग सही से करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें सीट मिलती है। कुछ चीज़ें जो काउंसलिंग से पहले आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है, उन चीज़ों को जानिए और काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए भी सीट रखी गई है। कहाँ रखी गई है ये आपकी काउंसलिंग के तरीके पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।